नीलाचलं समाभासं रविपुत्रं यमागजं छायामार्तण्डं शम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाचलं समाभासं रविपुत्रं यमागजं छायामार्तण्डं शम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाचलं समाभासं रविपुत्रं यमागजं छायामार्तण्डं शम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाचलं समाभासं रविपुत्रं यमागजं छायामार्तण्डं शम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। शनैश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय। नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वामी ओमनाथ योगी आज चंडीगढ़ क्षेत्र मलोया में मैं मौजूद हूँ। प्राचीन कई हजार सालों से यहाँ की जो गाथा है और यहाँ के बारे में जो बताया जाता है कि आज हम उस स्थान पर मौजूद हैं जिसे श्री गुरु द्रोणाचार्य तीर्थ के नाम से पूरे भारतवर्ष में और पूरे ब्रह्मांड में इस नाम से इस जगह को जाना जाता है। उस समय का यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य का आना और यहाँ पे पांडवों द्वारा उन्हें आशीर्वाद देना और यहाँ पे एक तीर्थ स्थान को बनाना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सरोवर और कुंड भी हुआ करता था जहाँ स्नान करके आपके द्वारा किए गए अपराध या पाप या जो आपने गलतियां करी हैं उन सभी से आपको छुटकारा मिलता है। यहाँ के पुरोहित पंडित जी से वार्तालाप के बाद पता लगा है जो पुण्य आपको हरिद्वार में हर की पौड़ी पे स्नान करने के बाद प्राप्त होता है वही पुण्य वही फल प्राप्त आपको इस द्रोणाचार्य तीर्थ में आके नतमस्तक होने के बाद भी आपको वह फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि आज शनिवार है, लोगों के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया है कि शनि देव जी बहुत ज्यादा क्रूर हैं, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन ये सभी गलत बातें हैं। शनि देव महाराज जो है सूर्य पुत्र, छाया पुत्र, यमुना के भाई, यम के भाई हैं। यह न्यायाधीश है, न्याय के देवता है शनिदेव। आप जिस प्रकार से अपने जीवन के कार्य को करते हैं, जीवन में अच्छा करेंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों के लिए अच्छा कार्य करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, लोगों के काम के लिए कार्य करेंगे, तो शनिदेव महाराज जी आपके जीवन में हमेशा एक अच्छा प्रभाव, एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छी चीज आपके जीवन में आना आरंभ हो जाती है। शनिदेव महाराज न्याय के देवता और न्याय प्रिय हैं। आपने जीवन में अगर किसी को दुख दिया है तो आपके जीवन में शनिदेव की ढैया या साढ़े साथी या शनिदेव का जब चक्र न्याय का आपके ऊपर घूमेगा तो आपको उस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। आपने जीवन में किसी के लिए मदद करी है तो शनिदेव के समय के अनुसार आपके जीवन में उस मदद का फल भी आपको बिल्कुल प्रतिकूल मिलेगा, क्योंकि जितना भी पुलिस का काम हो या कोर्ट कचहरी का काम हो या जेल का काम हो, इन अपराधों में आपके द्वारा किए गए कार्यों के हिसाब से ही आपको सजा सुनाई जाती है। इसी तरह शनिदेव महाराज जी भी आपको दंड उसी प्रकार का देते हैं जिस प्रकार का आप कार्य करते हैं। अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में या आपके भाग्य में साढ़े साथी चल रही हो या शनिदेव महाराज जी की ढैया चल रही हो तो आप शनिदेव महाराज जी के दिव्य मंदिर में संध्या के समय आके छाया तेल में अपनी छवि दे के दान कर सकते हैं। शनिदेव महाराज जी के चरणों में आप मिष्ठान बुलबुलों का प्रसाद चढ़ा सकते हैं या फिर चने का प्रसाद चढ़ा सकते हैं या काली दाल की माँ की खिचड़ी बना के शनिदेव महाराज जी को भोग लगा सकते हैं। और चाहते हैं कि आपके ऊपर शनिदेव प्रभु जी की कृपा हमेशा बनी रहे, बरसती रहे, तो जो आपने प्रसाद बनाया है वह काले कुत्ते को भी आप खिला सकते हैं। जो मजदूर लोग हैं आप उनको मीठा खिला सकते हैं, खिचड़ी का भोग खिला सकते हैं, जलेबी खिला सकते हैं। शनिदेव महाराज जी को आप दही भल्लों का प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। नींबू का प्रसाद भी शनिदेव जी महाराज जी के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। अदरक अंतकाल मोहे अदरक जो गवाई में स्वयं कोटि काल प्राण खींच लाई। शनिदेव महाराज जी के चरणों में अदरक का भोग लगाने से भी आपको जीवन में आपको कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि शनिदेव महाराज जी दिल से और न्याय के प्रिय हैं। हर एक का समय समय पे ख्याल रखना महाराज जी को अच्छी तरह आता है और आप जितना हो सके मजदूर लोगों की, गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मीठा खिला के, उन्हें कपड़े दे के या उनके पैरों में चप्पल पहना के इस तरह की आप सेवा और पूजा अर्चना कर सकते हैं।
हर शनिवार को किए गए दान पुण्य हमेशा लगता है। शनिदेव महाराज जी सूर्य के पुत्र हैं। आप जैसे ही सेवा और पूजा करेंगे आपको शनिदेव महाराज जी के आपको एक से एक अच्छे उपाय करने से शनिदेव महाराज जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और इस चंडीगढ़ क्षेत्र में यह श्री गुरु द्रोणाचार्य का जो ये तीर्थ है ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है और यह बहुत ही पुण्य है। और जब भी समय लगे चंडीगढ़ मुरैया क्षेत्र में आप आएंगे, आने के बाद जब भी इस दिव्य मंदिर में शनिदेव मंदिर जी, महाकाली के मंदिर, वीर बजरंगी के मंदिर और भगवान भैरव के इस दिव्य मंदिर में आने के बाद आपके जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का अंत होना स्वयं आरंभ हो जाएगा। क्योंकि जैसी जिसकी भावना वैसा उसका फल। प्रभु कहते हैं आप प्रभु के चरणों में जब भी आए नतमस्तक होके दोनों हाथों पर करके अपने पीछे ऐसे करके एक अपराधी के तौर पे प्रभु के चरणों में ये अरदास लगाए, हे शनिदेव महाराज मेरे जीवन में मेरे द्वारा मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, या मेरे द्वारा किसी का दिल दुखाया गया हो, या मेरे द्वारा किसी का नुकसान किया गया हो, तो मैं सभी चीजों की आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करता हूँ। हे शनिदेव महाराज आप न्याय के देवता हैं, मुझ जैसे अपराधी को क्षमा करें और आने वाले जीवन में मुझसे कोई अपराध न हो, आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रहें। और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः या प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः का निरंतर जाप करते रहे। शनिदेव बहुत ही हृदय के दयालु और न्यायाधीश है, आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव महाराज, जय शनिदेव महाराज की। जैसे कि कहा जाता है शनिदेव महाराज जी के बड़े ही प्यारे और अच्छे मित्र हनुमान जी हमारे बालाजी सरकार को भी माना जाता है। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, चाहे वो शनिदेव की ढैया आ रही हो या शनिदेव जी की 7.5 आ रही हो, तो आप हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण करने के बाद शनि चालीसा का भी पाठ करते हैं और साथ में हनुमान जी की चालीसा का भी पाठ करते हैं। इससे भी शनिदेव जी के द्वारा आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं उन सभी का निवारण होना शुरू हो जाता है। क्योंकि शनिदेव महाराज स्वयं कहते हैं जो शनिवार के दिन हनुमान जी को पूजा अर्चना स्तुति करता है उसके ऊपर शनिदेव जी की 7.5 और ढैया का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जय श्री शनिदेव। जय हो महामाई माँ जगदम्बा महाकालिका की। आपके जीवन में अगर बहुत सारे कार्य करने के बाद भी उन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आपके जीवन में किसी विद्वान ने या किसी पंडित जी ने या किसी पुरोहित जी ने बताया कि आपकी कुंडली में शनिदेव की 7.5 ढैया या कुछ और भी परेशानियां चल रही हैं, तो आप शनिवार के दिन माँ देवी माँ कालिका के दिव्य दर्शन करके माँ के चरणों में मिष्ठान प्रसाद पूजा पाठ नैवेद्य अर्पण करके शनिदेव की चालीसा का अगर आप निरंतर पाठ करते हैं तो माँ जगदम्बा की असीम कृपा से आपके जीवन में शनिदेव के दुष्ट प्रभाव या गलत प्रभाव या तकलीफ के जो प्रभाव है वह कम होना शुरू हो जाते हैं।